दोस्तों, आज जब हम इनकाउंटर का नाम सुनते हैं तो कई सारे फिल्मी दृश्य आंखों के सामने से गुजर जाते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे देश के पहले एनकाउंटर के बारे में, जिसमें 80 के दशक में मुंबई में खौफ का नाम बन चुके मान्या सुरभि को ढेर कर दिया गया था। दोस्तों, इस एनकाउंटर और मान्या सुरभि के ऊपर बाद में अभिनेता जॉन अब्राहम ने शूट आउट ऑफ बटाला भी बनाई थी। दोस्तों, मान्या सुरभि के नाम मनोज अर्जुन सुरभि था। चूंकि उसके गैंग के लोग उसे मन्या पुकारते थे, इसलिए पुलिस रिकॉर्ड में उसका भी नाम मान्या सुरभि ही दर्ज हो गया। वह मुंबई में पैदा नहीं हुआ था, पर वह पला बड़ा और पढ़ा मुंबई में ही। दोस्तों, उसने मुंबई की कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन BA किया और जब वह अपराध की दुनिया में आया तो उसने अपने साथ पढ़े और कुछ दोस्तों को भी अपने गैंग में शामिल कर लिया। दोस्तों, मान्या को अपराध की दुनिया में उसका सौतेला भाई भार्गव दादा लाया। दोस्तों, भार्गव की अपने ज़माने में दादर इलाके में खासी दहशत थी। भार्गव और उसके दोस्त पौधाकर के साथ मिलकर मान्या सुरभि ने सन 1969 में किसी दांतेकर का मर्डर किया था। दोस्तों, इस कत्ल में तीनों गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमा चला और तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोस्तों, सजा के बाद उन्हें मुंबई नहीं बल्कि पुणे की यरवदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। पर सजा दिए जाने से मान्या सुरभि सुधरा नहीं बल्कि और खूंखार हो गया। दोस्तों, उनका यरवदा जेल में ऐसा आतंक हो गया कि वह प्रतिद्वंदी डॉन सुहास भटकर के छोकरों को वहां पीटने और मारने लगा। दोस्तों, परेशान जेल प्रशासन ने उसे फौरन वहां से हटाने का फैसला किया और फिर रत्नागिरी जेल भेज दिया। दोस्तों, नाराज मान्या सुरभि ने इसके बाद रत्नागिरी जेल में भूख हड़ताल कर दी। हड़ताल के दौरान वह एक चर्चित विदेशी उपन्यास पढ़ता रहा, जिसमें लूट की कई अनूठी मोडस ऑपरेटली लिखी हुई थी। दोस्तों, भूख हड़ताल की वजह से महज कुछ ही दिनों में उसका वजन 20 किलो गिर गया, तो उसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोस्तों, मान्या सुरभि ने इस मौके का फायदा उठाया और 14 नवंबर 1979 को वह पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से भाग दिया। दोस्तों, वहां से फिर वह मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद उसने अपना गैंग नए सिरे से बनाया। दोस्तों, उसने अपनी गैंग में धारावी के शेख मुनीर, डोबली के विष्णु पाटिल और मुंबई के उदय सेठी को खास तौर पर रखा। यही नहीं दोस्तों, दयानंद सेठी, परशुराम काटकर और मोरेश्वर नावेकर, किशोर सावंत जैसे तबके को ख्यात रॉबर भी इस गैंग में शामिल हुए। दोस्तों, गैंग बनाने के बाद मान्या सुरभि के लोगों ने सबसे पहले 5 अप्रैल 1980 को दादर में एक एम्बेसडर कार चुराई। फिर वह इस चोरी की कार में बैठकर कड़ी रोड में लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में 5,700 रुपये की लूट की। दोस्तों, 2 दशक पहले इतने रुपए की अच्छी खासी अहमियत थी। इसके बाद इस गैंग में धारावी के काला किला इलाके में उस शेख अजीज पर कातिलाना हमला किया, तो मान्या सुरभि के दोस्त शेख मुनीर का दुश्मन था। बाद में उसने विदेशी उपन्यास में लिखी मोडस ऑपरेटरी को आजमाकर माहिम में बरखा बिजली इलाके से एक कार चुराई और फिर गोवंडी में 1,26,000 व रसायन कैनरा बैंक में करीब 1.5 लाख रुपए की दिन दहाड़े लूट की। दोस्तों, स्वाभाविक है, जब उसकी दहशत बढ़ी तो मुंबई में कानून व्यवस्था पर सवाल उठे और पुलिस की कार्यशैली पर भी उंगलियां उठाई। तमाम आलोचनाओं के बाद जब पुलिस की नींद खुली तो मान्या सुरभि के लोगों की खोजबीन शुरू हुई। दोस्तों, पुलिस ने सबसे पहले उसके साथी शेख मुनीर को जून 1981 में कल्याण से पकड़ा। दूसरे साथियों दयानंद सेठी और काटकर को भी गोरेगांव से गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, मान्या सुरभि इसके बाद भागकर भिवंडी में अपने किसी साथी के यहाँ छिप गया। जब पुलिस वहां पहुंची तो वह वहां से भी चंद मिनट पहले भाग लिया। दोस्तों, लेकिन जब 11 जनवरी 1982 को वह बडाला में अम्बेडकर कॉलेज के पास स्थित एक ब्यूटी पार्लर में अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आया तो वह तब के पुलिस अधिकारियों इशाक बागवान, राजा टाम्बट के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। दोस्तों, पुलिस सूत्र के अनुसार उसकी महिला दोस्त विद्या जोशी पर निगाह रखकर ही पुलिस ने उसे 1982 में एक एनकाउंटर में मारा था। मुंबई पुलिस का मुंबई शहर में ये पहला एनकाउंटर बताया जाता है, जिसमें शामिल पुलिस वालों को मान्या सुरभि को पकड़ने नहीं बल्कि उसे ढेर करने के मौखिक आदेश मिले थे। दोस्तों, यही वह पुलिस एनकाउंटर जिसके बाद अंडरवर्ल्ड को अपने दुश्मनों को खत्म करने का एक नया हथियार मिला। पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि 1982 में
मान्या सुरभि के मारे जाने के बाद 2004 तक मुंबई में 662 कथित अपराधी पुलिस की गोलियों का शिकार बने। इस तरीके से था दोस्तों मान्या सुरभि की जिंदगी का एक अनदेखा सच दोस्तों, क्योंकि मौखिक का मतलब दोस्तों लिखित में कोई भी इनकाउंटर का वो नहीं दिया गया था, सिर्फ मुंह से बोल दिया गया था। इस तरह से मान्या सुरभि की मौत हुई। ये एक ऐसा डॉन था मुंबई का दोस्तों जिससे खुद दाऊद भी डरता था दोस्तों। तो ये थी मान्या सुरभि की कहानी दोस्तों। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।